हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम कल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे और कल जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखे थे नील्स बोर बरी के अनुसार, यानी ऑर्बिटल 7 प्रकार के होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू। लेकिन आज हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के अनुसार रहेगा। किसके अनुसार? आप बाउ का। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के अनुसार। आप बाउ ने तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, जो परमाणु क्रमांक को रखा, वो बढ़ते हुए ऊर्जाओं के क्रम में व्यवस्थित किया है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले 1s में जाएगा, ठीक है ना। 1s से जाने से पहले भी बता दें, आप बाउ ने कहा था कि जो उपकोष होते हैं, जो सब ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल किसे कहते हैं? हमने कहा था कि जहां हम निवास करते हैं उसे घर कहते हैं। उसी तरीके से जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षक या उपकोष कहते हैं। तो आप बाउ के अनुसार जो था उपकोष 4 प्रकार का था, SPDF। आप बाउ ने 4 प्रकार की इन्होंने बताया था कि होते हैं SPDF। ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, सेल्स होते हैं, उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं भैया। 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। सब दिखाई पड़ा? लाइट कट गया। 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन को अगर भरना होगा तो पहले 1s में जाता है, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, 3p, ठीक है ना, 3d, 4s, 4p, 4d, और उसके बाद 4f, फिर 5s, 5p, और फिर भैया 5d, ठीक है ना। हमें आपको बताना है क्योंकि आपका जो लेवल है 9th और 10th का, वहाँ 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए बहुत है, ठीक है ना। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कल भी बताए थे आपको, किससे? नील्स बोर बरी के अनुसार। आज देखेंगे किससे? आप बाउ। आपको पता है कि यस में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 2। पी में कितना? 6, और डी में कितना? 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, और एफ में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम ई लिखा है, ई के ऊपर माइनस लगा है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ा जाता है भैया? इलेक्ट्रॉन। चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना। अगर पहले यस में जाएगा तो अगर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2p में, 2p से 3s में, 3s से 3p में, फिर 4s में, 4s से 3d में, 3d से 4p में, और 4p से 5s में चले आएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को हम भरते रहते हैं। कहाँ तक? 7p तक। कहाँ तक? 7p तक, ठीक है ना। तो देखिए, 1s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जब हो जाएगा 2s में, फिर 2p में आएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन तक हम बढ़ेंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन तक। आप बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आपको पता लग जाएगा कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, कौन सा तत्व टेबल में, periodic टेबल में किस ब्लॉक का है, और किस फर्स्ट डे का है, किस सेकंड डे का। सारी चीज इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या हो जाती है? निकल जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, ठीक है ना। आज हम क्या कर रहे हैं? आप बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर कॉलम बना लेते हैं अपना 4 कॉलम। पहला हमारा कॉलम रहेगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। दूसरा, जिस तत्व से किसी की संख्या को, आगे देखते हैं भैया। हमने कहा था कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। परमाणु क्रमांक के बाद दूसरा हम लिखेंगे तत्वों के नाम। तत्वों के नाम, और फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोग भी भैया लिखते चलिए, ठीक है ना, साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना।
देखिए हम बात करें परमाणु क्रमांक 1 पर, पिछले क्लास में भी हमने बताया था। तो परमाणु क्रमांक 1 पर कौन सा तत्व था? तो हाइड्रोजन था। क्या था? हाइड्रोजन। और हमने बताया था अभी भी प्रायोगिक टेबल में दो अशुद्धियां हैं। पहला, हाइड्रोजन का स्थान नहीं निश्चित है। दूसरा, एफ ब्लॉक के तत्वों को सारणी में जोड़ा नहीं जा सका। ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी को वितरित करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ाया है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के परमाणु क्रमांक जो होते हैं ना, उन्हीं को या इलेक्ट्रॉन को नियमित रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1s1। क्या हो जाएगा? 1s1। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है। हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है और फर्स्ट ए का पहला तत्व है। फर्स्ट ए का पहला तत्व है। दूसरे पर आते हैं हीलियम में भी है। दूसरे पर क्या है? हीलियम, He1s2। ठीक है ना। तीसरे पर लिथियम, क्या है? लिथियम Li। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 और 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s1। देखिए 3 हो गए ना, 2 1 3। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी घात होती है। उसकी घात पर जो संख्या लिखी होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है ना। आगे 4 नंबर पर जाएंगे तो बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम Be। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब देखिए भैया कितना हो जाएगा? 1s2 2s2। देखिए 2s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। आप कभी 1s3 नहीं देखने को मिलेंगे कि ऐसा लिखा हो 1s3 लिखा हो या 2s3। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि s ब्लॉक में, सॉरी s ऑर्बिटल या सेल में कुल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। p उपकोष या p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 हो जाएंगे। फिर p में आएंगे, p में 6 होते हैं। ठीक है ना। इसी क्रम को हम फॉलो करते रहेंगे। आगे चलिए 5 नंबर पर बोरान है, B है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। अब देखिए 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? यहाँ पर देखिए 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं? 2p। तो 2p1 हो जाएगा। इससे ये ज्ञात हो गया कि जो B बोरान है वो p ब्लॉक का तत्व है। लास्ट में p आया ना, p ब्लॉक का। ठीक है ना। और p ब्लॉक की अगर बात करें तो p ब्लॉक के थर्ड ए का ही है, क्योंकि p1 लिखा है। क्या लिखा है? p1। आगे देखते हैं 6 नंबर पर कार्बन है भैया। क्या है? कार्बन C होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। क्या हो जाएगा? 2p2। अब p में कहां तक चलता रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ऐसे 6 तक चलता रहेगा भैया। कहां तक? 6 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा। तब देखिए 7 नंबर पर नाइट्रोजन होता है। 7 नंबर पर नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर पर देखेंगे तो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और प्रतीकों होता है 1s2 2s2 2p4। अगर इसमें भी चार्ज निकालना हो तब भी आप चार्ज निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर चार्ज निकालना हो तो यहीं से चार्ज कर लीजिए। देखिए यहाँ 1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है ना। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 2 पूरे भरे होंगे तब क्या होंगे? अक्रिय होंगे, हीलियम। ठीक है ना। यहाँ पर +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएंगे। ठीक है ना। ये चार्ज निकलवाना, ये सब उसकी संयोजकता कितनी होती है तो इससे पहले जो हमने वीडियो करा रखी है बाउ के अनुसार, उस पर हमने ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ केवल इसी पर करेंगे। 9 नंबर पर कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन है। सबसे ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन F है 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5। गिन लीजिए, यहाँ 9 है तो ऊपर घात 9 ही आएगी। 2 2 4 और 5 जोड़ देंगे कितना? 9। 10 नंबर पर कौन सा तत्व है? तो 10 नंबर पर नियान है। क्या है? नियान Ne होता है 1s2 2s2
2p6, कितना 2p6, ठीक है ना। इस तरीके से हमने 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, ठीक है ना। 10 का और करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जहाँ भी नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्या समस्या है, किस पर आगे और वीडियो आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए। सबसे पहले हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों को, हमने इससे पहले करवाया था नील्स बोर बरी के अनुसार। आज हम करवा रहे हैं आप बाउ के अनुसार। सबसे पहले हमने आप बाउ ने बताया था कि जो सेल होते हैं, उपकोष होते हैं, या जो ऑर्बिटल होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। और हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की प्रक्रिया कैसे चलती है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 4s से 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, ठीक। आगे देखते हैं भैया परमाणु क्रमांक 11 पर। तो जैसे कि आप लोग 11 पर जानते हैं क्या है, सोडियम। क्या है परमाणु क्रमांक 11 पर कौन सा तत्व है, तो सोडियम। क्या भैया, सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 कितना तक जाना है, 11 तक, 2s2, 2p6 और 3s1। क्या हो जाएगा 3s1, 3s1। यानी कि 3s1 आया है तो आप ये जानेंगे कि यस ब्लॉक का तत्व फर्स्ट ए का है। किसका है, फर्स्ट ए का है। 12 नंबर पर आएंगे तो 12 नंबर पर होता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। इसका प्रतीक Na होता है और इसका Mg होता है। क्या होता है, Mg। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3s2। 13 नंबर पर एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। एल्यूमिनियम Al होता है भैया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में, s सेल में क्या होते हैं, s कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, यहाँ देखिए 3s के बाद 3p में आएगा, 3p1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 3p1। अब 14 नंबर पर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। Si होता है 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ 3s2 के बाद 3p2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3p2। 15 पर आएंगे तो 15 पर फास्फोरस होता है, फास्फोरस P। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3p3। आगे देखेंगे 16 नंबर पर सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर। यस होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 होता है। क्या होता है, 3p4। 17 नंबर पर होता है क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन Cl। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब देखिए P में पहुंचने के बाद P में कहाँ तक चलेंगे, 6 तक। आगे कोई चेंजिंग नहीं, P1, P2, P3। अगर यहाँ से देखें P1, P2, P3, P4, P5, P6 तक चलेंगे, ठीक है ना। आगे 18 नंबर पर कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे सर जी आर्गन है। क्या है, आर्गन। प्रतीक Ar होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए ये वाला जो तत्व है, P वाला ऑर्बिटल कोष जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये पूरे भरे हैं और यहाँ पर पूरा भरा है, ठीक है ना, तो ये अक्रिय गैस हो जाएगा। कौन सा गैस, अक्रिय गैस। कौन सा गैस हो जाएगा भैया, अक्रिय गैस। आगे 19 नंबर पर देखेंगे तो 19 नंबर पर हमारा जो तत्व है पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। प्रतीक के होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा प्रतीक में पोटेशियम में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। P लिख देते हैं लेकिन उसका प्रतीक क्या होता है, K होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 जोड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 6 4 10,
2 12 और 12 6 18 19 चाहिए। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे भैया, 4s में जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 4s1। क्या हो जाएगा, 4s1। आगे देखिए 20 नंबर पर चलेंगे। तो 20 नंबर पर हमारा होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्या होता है, 4s2। ठीक है ना, 4s2 20 नंबर। तो इसी तरीके से 20 नंबर तक हमने आपको दोनों ही विधि से बताया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला KLMN ऑर्बिटल के अनुसार, दूसरा सेल SPD के अनुसार। ठीक है ना, SPD के अनुसार हमने बताया कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, ठीक है ना, और D में 10, F में 14 और 20 तक तत्वों को वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाए थे। यहाँ तक अगर आगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्लास चाहिएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।